इस गांव में एक कानून है। सूरज ढलने के बाद बरगद के पेड़ वाले रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि वहां से जो बुलाता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। राघव बस से गांव पहुंचता है। उसे गांव पहुंचने में शाम हो जाती है। राघव एक जर्नलिस्ट है जो सिर्फ लॉजिक पर विश्वास करता है। यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, पर उसे नहीं पता कि वो खुद एक कहानी बनने वाला है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो देखता है कि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। वो बहुत हैरान होता है। अजीब गांव है, इतनी जल्दी सबने दरवाजे बंद कर लिए। अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। काका अचानक पीछे से, यहाँ घड़ियां नहीं, साए वक्त बताते हैं बेटा। बाहर मत खड़े रहो, चुपचाप अंदर आ जा। राघव काका के साथ उनके घर पर चल पड़ता है, क्योंकि उसे भी बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में जानकारी चाहिए थी। काका, लोग कहते हैं इस गांव में एक बरगद का पेड़ है और सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पेड़ वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है, और ये डर क्या है? वो बरगद का पेड़ आम पेड़ नहीं है। वहां से कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। 50 साल पहले एक औरत को वहां पेड़ से बांधकर पीट पीट के अधमरा कर दिया था, और बाद में जिंदा पेड़ के पास जमीन में गाड़ दिया था, एक गलतफहमी में। तब से वो हर रात एक तीसरा आदमी ढूंढती है। तीसरा आदमी? ये सब सुपरस्टिशन की बातें हैं काका। वहां अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा गायब हो गया था। उसकी मां ने उसे दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा था, पर वापसी में वो कहीं खेलने लग गया और उसे थोड़ी देर हो गई। जब तक वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, सूरज ढल चुका था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसलिए कह रहा हूं, अपना थोड़ा ध्यान रखना, और सूरज डूबने के बाद वहां से मत जाना बेटा। काका से बात करने के बाद राघव की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है, और रात को चोरी छिपे अपना कैमरा बैग में लेकर बरगद के पेड़ वाले रास्ते पे जाने लगता है। वहां पहुंचकर उसे बच्चे की वही सामान वाली पोटली मिलती है जो वो अपनी मां के कहने पे घर लेके आ रहा था। वो उस पोटली को चेक करता है, लेकिन उसमें घर का सामान होता है। वो सोचने लगता है और समझ जाता है ये उस बच्चे का ही होगा जिसके बारे में काका ने उसे बताया था। अब राघव अपने बैग से कैमरा निकाल के सेट करने लग जाता है, ताकि कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। तभी उसे सामने पेड़ से कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। वो उस अंधेरे में थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे एक लड़की अपने पास आते हुए दिखती है जो रो रही थी। राघव उससे पूछता है, आप कौन हो और आप क्यों रो रहे हो? मैं छाया हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप कहाँ से आए हो और आपको कहाँ जाना है? रास्ता तो वही है जहाँ से तुम आए हो, पर तुम तो पीठ फेर कर आए हो। राघव को छाया की बातें थोड़ी अजीब सी लगती हैं और उसे थोड़ा शक होता है, तो वो कैमरा के व्यू फाइंडर में देखता है। वो एकदम से शॉक हो जाता है जब उसे स्क्रीन पर छाया नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल दिखती है। जैसे ही वो कैमरा के साइड से देखता है तो वो लड़की नॉर्मल दिखती है। राघव सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के वहां से काका के घर की तरफ तेजी से भागता है। काका के घर पहुंचते ही वो काका को जोर जोर से आवाज लगाता है, काका, काका। वो बरगद का पेड़, वहां सच में कुछ है काका। मैंने कहा था ना, वो तीसरा आदमी ढूंढती है। इसका क्या मतलब है काका? पहला आदमी मैं था जो उसका शिकार बना, दूसरा वो बच्चा था, और तीसरे तुम हो। राघव बहुत परेशान हो जाता है और उसकी नजर वहां रखे आईने पर पड़ती है। वो उस आईने के पास जाता है, लेकिन उसे
आईने में अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। काका उसे बताता है कि वो बरगद के पेड़ के पास जैसे ही चुड़ैल से मिला था वो तभी मर चुका था। अब वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा है जो इस गांव से बाहर निकलने की कोशिश करती रहेगी पर कभी निकल नहीं पाएगी। अगली सुबह आरव, जो शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता है, गांव में घूमने आता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बरगद के पेड़ को हमेशा एक नए साथी की तलाश रहती है और वो अब चौथे आदमी का इंतजार कर रहा है।